ममता की सियासी जनस्थली सिंगूर से प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा प्रहार। कहा कि 15 साल के महाजंगल राज को बदलना जरूरी है। बंगाल को अब चाहिए असली परिवर्तन। सिंगूर को 830 करोड़ की सौगात देने पर बोले प्रधानमंत्री, बीजेपी सरकार यहां पर विकास को गति देगी। जिले के हिसाब से योजनाओं का खाका तैयार होगा। केंद्र की योजना रोकने वालों को मिलेगा अभिशाप। मोदी बोले, मेरे प्यार पर बाधा डालने वालों का जनता करेगी हिसाब। पीएम मोदी ने बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बनाने का संकल्प किया। कहा कि क्रूर शासन को बदलने का अब वक्त आ गया है। पीएम मोदी के बयान पर टीएमसी का पलटवार। कहा कि फीता काटने की जगह वादे पूरे करें पीएम। टीएमसी नेता शशि पांजा का तंज, राज्य का फंड रोकने वाले अब हम पर आरोप लगा रहे हैं। सिंगूर में टीएमसी विधायक बेचा राम मन्ना का बयान, बीजेपी शासित राज्य से ज्यादा जंगल राज कहीं भी नहीं है। टीएमसी के आरोपों पर भड़के नेता विपक्षेंदु अधिकारी। कहा कि पीएम मोदी ने इनके महाजंगल राज को एक्सपोज करके रख दिया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का दावा, चुनाव में जनता टीएमसी को हरा कर रहेगी। पीएम के विकसित बंगाल का सपना पूरा होगा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, ममता राज में बंगाल की कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है। निवेश न आने के लिए सीएम खुद जिम्मेदार है। बंगाल में एसआईआर पर नहीं थम रहा संग्राम। वर्धमान में गुस्साए लोगों का हिंसक प्रदर्शन, टायर जलाकर के हाईवे ब्लॉक किया गया। वर्धमान में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान जमकर बवाल हुआ। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई हुई। पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया। निकाय चुनाव में प्रचंड जीत के बाद स्विट्जरलैंड पहुंचे सीएम फडणवीस। इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने से पहले मराठी समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। सीएम फडणवीस को मिले भव्य स्वागत पर उद्धव गुट ने तारीफ की है। संजय राउत बोले, उन्होंने पूरे समाज को गौरवान्वित किया। निकाय चुनाव में हार के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस की समीक्षा बैठक, एआईएमआईएम फैक्टर पर चर्चा हुई। सेक्युलर विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने पर बात हुई। बैठक पर कांग्रेस नेता माणिक राव ठाकरे का बयान, पैसे के इस्तेमाल से हमें कमजोर किया गया, अब किसी के साथ नहीं करेंगे गठबंधन। नागपुर दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीडियम कैलिबर एम्यूनिशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया। 16 फैसिलिटी के उद्घाटन पर बोले रक्षा मंत्री, भारत की डिफेंस यात्रा में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। प्राइवेट सेक्टर्स की भी बढ़ी है भागीदारी। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ की फिर से चेतावनी। कहा कि सिरफिरे पड़ोसी के लिए तैयार है हथियार, अब की बार बेहद घातक प्रहार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से राजनाथ की मुलाकात, परिवार से भी मिले हैं।